गुड इवनिंग मैम। Good evening. How are you? आई एम गुड मैम। अच्छा मैम, मैंने वो डीबीपी कर ली थी, मैं बस आपको भेजना भूल गया, तो मैं आप आंसर्स पूछ, मैं आपको बता दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ। You are एक getting now what we are doing in the class. मैम वी वर डूइंग लाइक न्यूमेरिकल्स। अब हम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे आते हैं। हाँ हाँ. You have done ना मतलब understood ना what we have done in the class. हाँ मैम। मैम बस मेरे एक दो क्वेश्चंस, एक बार मैं डीबीपी पे खोल लेता फोन पे, बस एक से। बस ऐड ना है भगवान के लिए। Last two questions I have given subjective ना. हाँ हाँ मैम, वो तो हो गए। मैम बस उसका एक ई पार्ट था मैम, वो पता नहीं उसमें क्या ही करना था। I will take hard copy of it है ना. Right now I am not having hard copy of it. मैम आप फोन पे खोल सकते हो शायद से। Wait, I will check. मुझे आप नंबर बता दो, मैं आपको उस पर भेज देता हूँ। हाँ बेटा। I am having. Let me check. हाँ. Which question you are asking? मैम आई एम आस्किंग नाइन्थ का ई। Name the angle of reflection for the ray. You have named it D. AS is a ray of light incident on the mirror. Name the ray of light SA or SB that will be corresponding reflected ray. Question is asking about के AS is the ray of incident. नहीं नहीं AS. मैम, वो क्वेश्चन नहीं है मैम, मुझे तो आया नेम द हाँ एंगल listen ऑफ listen रिफ्लेक्शन listen फॉर द listen. रे यू हैव नेम्ड हाँ इन। हाँ हाँ हाँ. वो देखो जो क्वेश्चन ई में गिवन है ना वो बोल रहा है नेम द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे यू हैव नेम्ड इन डी अबव. तो फर्स्टली तो यू हैव टू रीड फॉर द क्वेश्चन डी है ना, फिर वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा जो. मैम मैम वो तो ठीक है मैम, मुझे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है ना, कुछ दे रखा है मैम। तो मैम मैं लैपटॉप पे प्रोट्रैक्टर लगा के थोड़ी ना देखूंगा। अरे नहीं देखो इसमें हमारे पास में जो ए एस है. ए एस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो व्हाट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टेल मी. मैम इक्वल टू एंगल ए एस एस एन। ए एस ए डैश बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना. हाँ मैम, तो ये ए एस एन ही होगा। हाँ. ठीक है. अच्छा, तो मैं एंगल ए एस एन लिख देता हूँ। हाँ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से. ठीक है. रेस्ट तो यू हैव डन ना. हाँ मैम, बाकी तो करते, बाकी तो इजी से था। ओके ऑन दैट डे आई टोल्ड यू फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट वो आपका टॉपिक जो है ना वो थोड़ा टू टॉपिक्स के बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है, तो वी विल कंटिन्यू इन दैट. अभी हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ओके. ओके मैम। मैम बस एक सेकंड, मैं थोड़ी लाइट चला के इधर आंखों में चुभता है यार। एक सेकंड। मम्मी कलर आंखों में चुभता है। मुझे तो फील नहीं आता, चलो। ये देखो, ये मेरे पास भी है रेडियंट का। है ना, थोड़ा चुभता है। नहीं नहीं, वो अंदर अच्छा चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं टी शर्ट पहनूंगी, मैं कह रही टी शर्ट पहनूंगा तो थोड़ा चुभता है। वो वाली का निकाल के रख दी। मैं आके पहन लूंगा। और वो सफेद मोजे निकाल दे, ताकि सड़ जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही नहीं लेंगे, धुलेंगे नहीं। सड़ा की कोई चीज देगा तो धुलेंगे नहीं, वो पागल है लड़की। रगड़ेगी नहीं, मेरी बात सुन। अगर तूने कोई चीज सड़ा के दी तो वो चीज वो बोलता है। तू ये इतना तो आराम से निकाल नहीं रहा। मैं तेरे को वही बोल रही हूँ। अगर नहीं निकला तो मैं वो नहीं करेगी फिर। क्या अगर निकलेगा नहीं तो होएगी नहीं ना। क्यों इतना भी नहीं है? नहीं नहीं, तो पूरी चीजों को सड़ाना चाहता है। मैं बोलूं ना बाकी के कपड़े में भी अगर उससे नहीं निकला तो मैं क्या कि बाकी के कपड़े में भी डस्ट जाएगी तो वो नहीं धोएंगे। धोके दे देना, फिर वो डाल देंगे। अब पहले वो ट्राई करेंगे। नहीं 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 करेंगे। अरे यार हाथ थोड़ी हो, तो निकाल देना, तो दूसरे मोजे पहन ले। हाँ हाँ, तो फिर रहने देना। सॉफ्ट से मोजे। हाँ सॉफ्ट से तो मतलब वो पागल है। क्या वो पागल? कुछ काम करना नहीं, धरना
मैम बट वो सॉफ्ट है यार मोर ऐसे नहीं यस हाँ राइट मैम यू आर फीलिंग कोल्ड? नो मैम मुझे बस ये कलर थोड़ा सा चुभ रहा था फाइन। उसके कारण मुझे लाइट कम लग रही थी इसलिए ओके, नाउ वन एग्जांपल इज देयर फॉर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो हम लोग एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि एक्चुअली में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो यू कैन सी दिस स्क्रीन ना, आपको यहाँ पे एक यस स्क्रीन दिख रही है। यू कैन सी माई इमेज इन साइड दिस। यहाँ पे पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, क्या यहाँ पे आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है? इस मतलब कुछ कुछ नजर आ रहा है कि पीछे कुछ तो है बैक हाँ साइड पे, है ना? मैम थोड़ी वॉल सी लिख रही है हाँ, वॉल्स दिख रही है। लाइक यू कैन सी द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन ऑन दिस बोर्ड ऑल्सो। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिस साइड, दिस साइड। मैम जैसे कि मुझे अपने खुद के फोन पे अपनी शक्ल दिखती है वैसे हाँ वैसे ही, ठीक लाइक है। ऐसे अगर मैं इसको करता हूँ तो बेसिकली वो हाँ वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीपल रिफ्लेक्शन में। देखो कई बार क्या होता है, यू हैव सीन ना, जब हम किसी शोरूम के अंदर एंटर करते हैं तो वन ग्लास इज ओवर देयर एंड व्हेन वी आर मूविंग इनसाइड इट, तो उस ग्लास में हमें अपनी रिफ्लेक्शन भी नजर आती है। प्रॉपर हाँ तरीके मैम से हम थोड़े नहीं देखते ग्लासेस हैं, में लाइक दिखती है हाँ वी कैन सी व्हाट इज गोइंग इनसाइड द रूम और या व्हाट इज गोइंग इनसाइड द शोरूम एंड वी आर आल्सो अप्रोचिंग इट। हम भी वहां पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वी कैन सी आवर इमेज। थोड़ा वो ब्लर होता है बट वी कैन सी, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, वहां हमें हमारा इमेज भी दिख रहा है, लाइक वी आर इन फ्रंट ऑफ द ग्लास एंड अंदर जितना भी एक्टिविटीज वहां पे चल रहा है दैट इज ऑल्सो वी कैन सी स्टैंडिंग आउटसाइड। हम बाहर खड़े होकर भी अंदर होने वाली एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड स्टिल वी कैन सी आर इमेज ऑन दैट ग्लास ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट, उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास में इस तरह का ग्लास होता है तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, when light is incidenting on that glass, तो क्या लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है इन दिस ग्लास? तो यहाँ पे टू ऑफ द फिनोमेनाज आर अकरिंग टुगेदर। इसमें हमारा होता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, हमें मिल रही है यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं वी आर गेटिंग मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। अब एक चीज आपको जो पॉइंट आउट करनी है, इसमें मैक्सिमम हमारा होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि टू ऑफ द फिनोमिनाज आर अकरिंग टुगेदर। लाइक मान लीजिए कि वी आर गेटिंग 100% ऑफ द इंसिडेंट रे, हमारे पास 100% ऑफ इंसिडेंट रे आ रही है, तो इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है उसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और एक स्मॉल पार्ट में उसमें रिफ्लेक्शन होगा। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। इसीलिए हमें वहां पे क्या दिख रही है, मल्टीपल इमेजेस दिख रही हैं एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल इमेजेस मिल रही हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ आ यस गया? ठीक मैम है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर से, हम उसी एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। व्हेन वी आर एंटरिंग द शोरूम, तो हम अपनी इमेज वहां पे देख पा रहे हैं, राइट। हमारे पीछे जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पीछे कोई पर्सन इफ ही इज वॉकिंग, कोई व्हीकल है वो पास हो रहा है, तो वो सारी इमेजेस हमें उस मिरर में दिख रही है। लाइक इफ आई एम मूविंग माई हैंड तो यू कैन सी इट on this screen also. If someone is sitting inside this class, अगर इस क्लास में कोई यहाँ पे बैठा होता तो you can observe, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको उसका इमेज दिख रहा होता। हाँ कंप्यूटर स्क्रीन इज प्लेस्ड ओवर हेयर, तो आपको यहाँ पे उसका एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डार्क स्क्रीन है, सो इट इज नॉट दैट मच विजिबल, ठीक है। इन द सेम वे जब हम लोग उस क्लास की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर होने वाली, यानी शोरूम के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है, वहां जितने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, यू कैन सी इफ एनी ऑफ द पर्सन इज मूविंग अराउंड देयर, वो हमें बाहर से दिख रहा है एंड स्टिल आई एम एबल टू सी माई ओन रिफ्लेक्शन इन दैट मिरर। उधर का भी दिख रहा है और इधर का भी दिख रहा है, समझ रहे हो? तो यानी कि जो लाइट है, अब यहाँ पे जो हमारा ग्लास है वो किस तरह वर्क कर रहा है, दिस ग्लास इज वर्किंग एज अ डेंसर मीडियम। अब ये जो हमारे पास में ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, तो इसीलिए जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, सो इट इज नॉट परफेक्टली शोइंग रिफ्लेक्शन और नॉट परफेक्टली शोइंग रिफ्रैक्शन। यहाँ पे दोनों हाफ हाफ चल रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हुआ है एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हुआ है, ठीक है। इसीलिए तो आपको अंदर का भी नजर आ गया क्लियरली और आपको आपकी इमेज भी नजर आई है।
क्योंकि इमेज एक ही केस में देखी जा सकती है, या वन ऑफ द फिनोमिना इज देयर, दैट इज रिफ्लेक्शन। और अगर आप ग्लास के उस तरफ होने वाली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इट मींस इट इज रिफ्रैक्शन। अभी क्लियर है थोड़ा? यस मैम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फिनोमिना। अब हम इस फिनोमिना को एक थिक ग्लास लैब में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट थिक ग्लास। जो ग्लास हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लेस किया है, उसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम लोग वो स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, वी आर हैविंग वन thick glass. This is thick glass, okay, and because this is a glass, so this is denser medium. दिस इज आर डेंसर मीडियम। ये वही ग्लास आप इमेजिन कर सकते हो जिसके बारे में अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज अ थिक ग्लास। नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज आर सोर्स। यहां से हमारी क्या हो रही है, लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, एंड ये लाइट हमारी इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलर। आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि इफ लाइट इज इंसिडेंस फ्रॉम इज इंसिडेंट ऑन 90 डिग्री एंगल, अगर हम लाइट को 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है एंड रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है, लाइक दिस। ऐसा होता है। एंड फॉर मेकिंग इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 रेज। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो एटलीस्ट हमारे पास कितनी रेज होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। सो व्हाट इज दिस, ये इंसिडेंट हुई है कितने एंगल पे, 90 डिग्री आप या बोल सकते हो इसको परपेंडिकुलर, इसीलिए ये कहीं डेविएट नहीं हुई है। डेंसर टू रेयरर वाला केस याद है ना? मैम 90 डिग्री मतलब वो ऐसे लाइक नॉर्मल पे ही है मैम, हाँ, मतलब वही 0 जो डिग्री है हमने नॉर्मल। ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आपको पता है कि हमारा एक केस ये था कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, ये सरफेस पे हमने लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया था। सो दिस इज द केस। यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब को ऐसे लगाया है, यहाँ पे हम ग्लास स्लैब को ऐसे स्टडी कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग इज देयर। यस ठीक है, मैम। ध्यान से समझना। ओके, नाउ अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने सरफेस पे इंसिडेंट किया है, इसीलिए लाइट कहीं डेविएट नहीं होगी। गॉट इट? नाउ लुक हियर, बिकॉज वी वांट टू सी द इमेज, हम क्या देखना चाहते हैं, हम इमेज देखना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ मिलेगी, ग्लास के बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ, इस तरफ वी विल गेट द इमेज। ओके, नाउ बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव द इमेज, क्योंकि हमें इमेज देखनी है तो हमें एटलीस्ट 2 रेस को इंसिडेंट करवाना होगा। दिस इज द फर्स्ट रे एंड दिस इज द सेकेंड रे। ये इसी सोर्स से 2 रेज हमें एटलीस्ट लेना होगा, जिसके बाद में वो क्या करेंगी, मीट करेंगे एंड वहां पे हमें इमेज मिलेगी। बट अब यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है आपकी ग्लास लैब पे, हमें पता होना चाहिए कि जहां हम इंसिडेंट करवाते हैं वहां पे हम एक नॉर्मल रे जरूर ड्रॉ करते हैं। रिमाइंडेड, पता है आपको ये चीज? यस नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो व्हाट विल हैपन, आप बताओ मुझे। मैम अगर वो एयर टू ग्लास जा रही है ना तो वो नॉर्मल पे बेंड हो जाती है। वेरी गुड, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा फिनोमेना 1 कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से क्योंकि दिस इज अ ग्लास स्लैब, तो हमने यहाँ पे बोला 2 ऑफ द फिनोमिनाज आर अकरिंग टुगेदर, तो ये लाइट जो हमारी ग्लास स्लैब पे जाकर इंसिडेंट हुई है, इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इट विल मूव लाइक दिस, रिफ्लेक्शन करके हमारी जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पे हमारे पास में अगेन 2 ऑफ द फिनोमिनाज आर अकरिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 2 फिनोमिनाज हो रहे हैं, क्या क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, नॉर्मल ड्रॉ किया, नाउ रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो व्हाट विल हैपन, दिस रे विल मैम दिस रे विल डेविएट। वेयर, मैम एक सेकेंड, ये अब हम ग्लास शहर में जा रहे हैं ना, तो मैम ये थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, मैम बट इसमें कुछ परपेंडिकुलर भी तो होता है ना।
देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ नहीं है हमारे पास में, सिर्फ हमारा जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर। जहाँ पे रे इंसिडेंट होगी वहां पे हमारा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल। ओके, नाउ लुक हियर, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन, यहाँ हुआ हमारा रिफ्रैक्शन। अब लाइट का कुछ पार्ट जो है वो अगेन हमारी ग्लास पे क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, अगेन यहाँ पे होगा एक रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, हमारी जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर से बेंड होगी एंड इट विल मूव लाइक दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन, एंड अगेन यहाँ पे हमने एक नॉर्मल इंसिडेंट किया, नॉर्मल इंसिडेंट किया तो अगेन लाइट विल मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द मीडियम। अगेन रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्लेक्शन, अगेन बेंडिंग ऑफ लाइट विद द सेम एंगल। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया and it will go away from the normal and light will go on this phenomena। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने अभी, आप रिफ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर कोई लाइट जो है वो स्लैब के अंदर, हमारा जो थिक ग्लास स्लैब है उसके अंदर एंटर हुई, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। यहाँ गई, यहाँ से कोलाइड हुई, टकराई, फिर इधर आई, देन टकराई, देन इस तरह से रिफ्लेक्शन का कंटिन्यू यहाँ पे प्रोसेस हुआ। नाउ हमने क्या बोला, हम उस ग्लास की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों का फिनोमिना हो रहा है। सो सम ऑफ द पार्ट विच इज रिफ्लेक्टिंग, वो रे हमारी रिफ्रैक्ट भी हो रही है। सो वी कैन से दिस इज आर रे नंबर 1, ठीक है, दिस इज आर रे नंबर 2, दिस इज आर रे नंबर 3 एंड दिस इज आर रे नंबर 4। ओके, यहाँ से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ये लाइट हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारा जो कुछ पार्ट है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख के इसको ऑब्जर्व करो। ओके, नाउ लुक हियर, अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, हमने ये जो रे को इंसिडेंट करवाया है लेट इट से ये हमारा 100, कितना रहा इसका प्रोडक्ट हमारा 100, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रेज हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाई थी। ठीक, हमने क्या बोला, हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, और जो एक स्मॉल पार्ट है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। सो आउट ऑफ दिस 100 हमारी जो लाइट रे है वो यहाँ पे कितना हो गया, 95% तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्ट, एंड हमारा जो 5% है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, या आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे जितनी लाइट रे आई है उसमें से मैक्सिमम लाइट रे हमारी बैंड हो गई और थोड़ा सा पार्ट जो है हमारा बैंड हो गया। सो दिस इज ओनली 5% ऑफ दिस 100 एंड दिस इज 95% ऑफ दिस 100। समझ आया क्या हुआ है? हाँ मैम। 100% जो लाइट आपने यहाँ इंसिडेंट की है उसमें से 5% रिफ्लेक्शन हुआ है, 95% रिफ्रैक्शन हुआ है। गॉट इट? अब यहाँ पे हमारे पास कितना रिमेनिंग है, 5%। इसी 5% का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैक्सिमम होगा रिफ्रैक्शन एंड मिनिमम होगा रिफ्लेक्शन। सो इन सेकंड रे, सो इन थर्ड रे, सॉरी इन सेकंड रे व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 4, वी आर गेटिंग 4 मींस आउट ऑफ दिस 5। अब हमारे पास में यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट का उसका कितना परसेंट है, 5%। अब इस रे में आपका फर्दर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा। सो आउट ऑफ दिस 4, आउट ऑफ दिस 5 यहाँ पे 4 का हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंड 1 का हो गया रिफ्लेक्शन। यस यस मैम। नाउ ये जो रिफ्लेक्शन हुआ उसमें से आपका 0.09 का हो गया रिफ्रैक्शन एंड 0.1, सॉरी दिस इज, एंड दिस इज 0.19, 0.9 का हो गया रिफ्रैक्शन एंड उसमें से 0.1 का हो गया हमारा कितना, रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है बात? यस मैम। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट की है, 100%। हाँ 100% में से, क्योंकि हमने बोला मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है और मिनिमम रिफ्लेक्शन होता है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन में हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या बेटा? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास में क्या है, रिफ्रैक्शन है। सो मैक्सिमम हमारे पास रिफ्रैक्शन है, सो 95% इज रिफ्रैक्शन एंड रिमेनिंग 5% इज रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट हमारे पास में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो इस 5% वाली रे में होगा, क्योंकि अब ये रे हमारी रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आएगी।
और यही वाली रे हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो आफ्टर 95% हमारा जो आउट ऑफ दिस 5% है, इसमें से हमारा जो 4% है वो 4% तो हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्ट, और इसमें हमारा जो अब 1% रिमेनिंग रह रहा है, दिस वन, इसके अंदर होगा रिफ्लेक्शन। गॉट इट? अब ये जो हमारा 1% रिफ्लेक्शन हुआ है, अब ये वही रे है जिसमें आगे जाके फिर से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा। गॉट इट? तो इसीलिए अब इस 1% में से हमारे पास 0.9% फिर से हो गया रिफ्रैक्शन और 0.1% हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। इतना समझ आया? क्लियर है? नाउ लुक हियर, हमें कोई अभी हमें यहाँ पे इमेज नहीं मिली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो रेज है वो सारी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रही है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, अब ये जो रेज है जब हम इनको बैक प्रेस करेंगे तो मिरर में हमें कहीं या उस ग्लास के अंदर हमें कहीं पर जाकर ये जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसकी इमेजेस मिलेगी। सो दिस इज इमेज 1, सो दिस इज इमेज 2 एंड दिस इज इमेज 3। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे मिरर के अंदर वाला पार्ट है जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं। अब देखो ये जो पूरा कंक्लूजन आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास एंड वहां पे आप अपनी इमेज भी देख रहे हो, साथ में आप उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज भी देख रहे हो। वो जो पूरा फिनोमिना हुआ जिस ग्लास के अंदर आपने अपने आप को देखा और उस शोरूम के अंदर या उस रूम के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज को आपने ऑब्जर्व किया, दिस इज दिस। वहां पे आपको मल्टीपल इमेजेस मिली है, आपकी खुद की भी एंड पीछे वाले बैठे हुए लोगों की भी। समझ आया? यस पक्का? थोड़ी, हाँ मैम आ गया। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसका रे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, इसीलिए, बाकी वो कुछ नहीं अब है। रे डायग्राम बनाना तो नहीं पड़ेगा ना एग्जाम में? नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, बट वो आपको पूछ सकता है ना। हाँ फिर ठीक है, पूछने का ठीक है, बनाना नहीं। बनाने का हाँ, नहीं है। क्योंकि बनाना हार्ड है, समझ लाइक देखो ये नाम बनाना हार्ड नहीं है, आप इसको ट्राई करना, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसी रे से रिफ्रैक्शन हो रहा है। वो देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट वो यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। बुक में इसका और इजी वर्जन दिया हुआ है उसमें भी, बट आपको समवॉट यही सब मिलने वाला है। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? इसको आप एटलीस्ट कॉपी में ड्रॉ कर लो, जिससे कि सोच रहे हो कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैम मैं भी सोच रहा हूँ मैम, वो अजीब सी वो नहीं होते मैम, लिसन लिसन लिसन, ड्रॉ करो, आई विल हेल्प यू। मैम वो मेहंदी जैसा लग रहा है मैम मुझे। चलो स्टार्ट ड्राइंग दिस। पहले जाते वैसे कम किए तो। साथ ही में ड्रॉ कर लेना, हो जाएगा। मैम रुक जाओ मैम, थोड़ा रुक हाँ, जाओ। गुड़िया, कोई भी सब्जी में ना हल्दी मत डालना, दोनों सब्जियों में, है ना। और ये नमक जीरा धनिया या ऊपर से ले लेना, है ना। और शाही पनीर मसाला मत कम में लेना। नहीं तो बताओ, मैंने बोल दिया तुझे, काली मिर्ची डाल देनी तू, काले तुझे टमाटर भून लेना और तीसरी का मुझे बुला लेना। अदरक के लिए जी वो some menu is going on behind you। क्या मैम? कुछ तो मेन्यू का डिस्कशन चल रहा है, कुछ तो बहुत टेस्टी सा डिलीशियस सा होने वाला है आज, है ना? मैम घिया या लौकी की सब्जी है मैम, बोलो ठीक। यू लाइक इट और नॉट? मैम देखो अभी तो मुझे पतला होना है तो ठीक ही है। यू आर फैट, लग तो नहीं रहा है, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन ना। मैम मैम बट मम्मी को लगता है मैम मोटा हूँ मैम। हाँ चलो, यस मैम तो हो देन गया। दिस। हाँ तो सोर्स आपने लाइक वो जहाँ पे लाइट लाइक सोर्स, मैंने स्टार्ट किया वहां से थोड़ा नीचे, हाँ चलेगा। इस थोड़ा थोड़ा सा बस यहाँ मिरर हमारे ग्लास के सामने की थोड़ा तरफ सा होना नीचे ना, चाहिए। थोड़ा सा नीचे हाँ होना चाहिए। थोड़ा नीचे, ठीक है। ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ मैम एक सेकंड इसमें सोच लेते दो। हाँ तो ये एकदम सीधा गया दूसरे वाले में। सीधा गया मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज व्हाई इट इज नॉट डेविएटिंग एनीवेयर। यहीं से हम स्टेप बाय स्टेप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ तो इसको इफ यू वांट ना यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज आल्सो, यहाँ लिख भी लो आप इसको। क्या मैम, क्या लिखूं मैम बताना। रे इज परपेंडिकुलर टू द ग्लास सो इट इज नॉट डेविएटिंग।
ray is perpendicular, to the glass surface या glass, so it is not deviating. does not deviates. Yes, ma'am. Now look here, I am drawing another ray which is this one. So you can write here we need two rays to form an image. किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए हमें दो रेज की नीड होती है. दैट इज वाई हमने इस सोर्स से एक और रे को यहाँ पे क्या किया है, लिया है या इंसिडेंट करवाया है इस ग्लास स्लैब पे. Done, ma'am. डन. नाउ लुक हियर, क्योंकि अब ये सरफेस पे आ गई है, ड्रॉ वन नॉर्मल हियर. उल्टा सुखाया ना. Done, ma'am. Normal भी बना दिया. Now look here, because it is entering from rare medium to denser medium, so it will bend towards the Towards the normal. normal. ठीक है, so draw this ray towards the normal. मैम ये towards थोड़ी ना, मुझे तो अवे लग रहा है. अरे अवे क्यों है, दिस इज ये इधर की तरफ बेंड हुआ है ना. अच्छा तो नॉर्मल उधर है. हाँ हाँ ठीक है सॉरी सर. फिर से ड्रॉ कर देते हैं. राइट. Yes, ma'am. Towards Done. the normal. Now small portion of it is going reflect, तो यहाँ से इसका एक पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा. सो दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन. मैम एकदम सेम एग्जैक्ट एंगल बनाऊंगा मैम. 120 ना तो इधर है. Now you are in class 10, so no need of using this what you are doing ना. Do it with your free hands. मैम मैं तो प्रॉपर प्रोट्रैक्टर यूज कर रहा हूँ. चलो. Now look here, the done this. मैम बट एग्जाम में तो प्रोट्रैक्टर यूज करना ही पड़ेगा ना. इफ इन केस वो ड्रॉ करने के लिए आता है, बट यहाँ से कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं मैम बनते. मैम मेरी फिजिक्स वाली टीचर है मैम, वो बहुत 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 ज्यादा वो है मैम, तो ना कुछ भी दे सकती है, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता. हाँ चलो, इसके आगे ड्रॉ करें. हाँ मैम. नाउ ड्रॉ वन रे, दिस इज रिफ्लेक्शन. अच्छा अब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई. हाँ, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर है ना, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया इसमें. रिफ्लेक्शन होने के बाद में इट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अगेन इट विल रिफ्लेक्ट. ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे हो गया. डन मैम. नाउ लुक हियर, दिस इज रिफ्रैक्शन, this is refraction, this is reflection. Now again it will reflect, go here, again one normal, then some part of it will get refract. रिफ्रैक्ट हाँ एक ज़्यादा सेकंड. नहीं, 4 रेज तक हमें इसको ड्रॉ करना है, बिकॉज हम वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकली प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट्स व्हाई. अच्छा तो मतलब अब ये एड से वापस चली जाती हो. हाँ वेरी गुड. अच्छा मैम मैंने थोड़ी ज्यादा जगह ले ली, तो बस मेरा एक ही बेंड हुआ है. नो प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो एंड ड्रॉ दिस. उसमें थोड़ा सा कम बेंडिंग कर देना. अरे यार मैंने बीच में थिक ग्लास लिखा था. मैम तो ये होता क्यों है मैम? मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखो होता है ना, यू हैव सीन इन सैलून्स. ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला कि ये वाला जो प्रोसेस है हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्योरली, यानी कि नंबर ऑफ मोर इमेजेस आर फाउंड इन द रिफ्लेक्शन. जहाँ पे सैलून्स में इफ यू हैव कट योर हेयर फ्रॉम द बैक साइड, तो आपको एक पीछे मिरर दिखाते हैं. ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि 2 मिरर अगर आप आमने सामने प्लेस करते हैं, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म. और यहाँ पे हमारे पास में है वो मीडियम जिसमें हमारी जो लाइट है वो प्योरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बट रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी उसमें हो रहा है. रिफ्लेक्शन. ठीक है, नाउ लुक हियर, दिस इज रिफ्रैक्शन रे नंबर 1, दिस इज रे 2, दिस इज रे 3 एंड दिस इज रे 4. ओके, ये जो हमने यहाँ पे रे इंसिडेंट किया था, दिस वाज 100. तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया. मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 95% रिफ्रैक्शन एंड 5% रिफ्लेक्शन. In this case we are having 4% refraction, 1% reflection. ठीक है, and in this
we are having 0.9% refraction and in this we are having 0.1% reflection. तो देखो यहाँ पे हमने जितना ऑब्जर्वेंस किया है, दिस इज 1 2 3 4 इज कुछ नहीं है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेज जो है उनको हमने नेमिंग किया है 1 2 3 एंड 4 से. यहाँ पे हमने 100% रे को इंसिडेंट किया था, 95% हमारे पास रिफ्लेक्ट हुआ, रिमेनिंग 5% रिफ्लेक्ट हो गया. देन उसमें 5% में से 4% हमारे पास रिफ्लेक्ट हुआ, 1% रिफ्लेक्ट हुआ. आउट ऑफ दिस 1% हमारे पास 0.9% रिफ्लेक्ट हुआ एंड 0.1% रिफ्लेक्ट हुआ. एंड दिस गोज ऑन, जितना रिफ्लेक्शन होता जाता है उतना जाता है. नाउ एक्चुअली व्हाट दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग, ये जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ लाइट. ये हमें बता रहा है कि लाइट की जो डेंसिटी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोसेस, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है इसमें सेकंड रे में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखने की बात है. सेकंड रे में हमारा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा. गॉट इट? समझ आ गया? डायग्राम यू हैव डन? हाँ मैम. इतना और नोट कर लो. दिस 95 इज फॉर सेकंड रे, 4% इज फॉर थर्ड रे एंड 0.9% फॉर फोर्थ रे. इसको एक बार आपको खुद से ही पूरा ड्रॉ करना होगा विथ ऑल वी हैव डन राइट नाउ, है ना. उसके बाद में आप ये ड्रॉ करेंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू. एक बार आप ये डेटा कंसिडर नहीं भी करो तो एटलीस्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये जरूर आप स्टडी कर लेना. ठीक है मैम. ओके डन? हाँ मैम. Okay, now write down new topic, that is prism equation. Yeah, first of all, so we will study about the prism only, then we will go for the prism and prism equation. अच्छा, simply just tell me कि what we have studied in the previous topic. अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा है, थोड़ा बता सकते हो? मैम रिफ्रैक्शन. अरे मैम तो रिफ्रैक्शन ही तो पढ़ा है मैम हमने. अरे रिफ्रैक्शन पढ़ा है, बट टेल मी समथिंग एल्स आल्सो. मैम हमने रिफ्रैक्शन के बारे में किया मैम, हमने उनके बारे में बात करी कि रिफ्रैक्शन बेसिकली चेंज इन मीडियम होता है जब लाइट की स्पीड बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, और का उसमें लाइक रेयर टू डेंसर में वो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड हो जाता है और डेंसर टू रेयर में वो अवे चला जाता है नॉर्मल से. मैम फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी है जो होता है C/V. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर एंड वैक्यूम, नहीं, speed of light in air and vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, ये हो गया. फिर मैम हमने फिर वो पूरा वो बनाया था रिफ्लेक्शन वाला जिसमें हमने रिफ्रैक्शन में वो इमर्जेंट रे भी दिखाई थी. फिर ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाई थी मैम. फिर हमने मिरर्स की बात करी थी मैम, स्मूथ मिरर, प्लेन मिरर, इरेगुलर मिरर, फिर वो कैसी टाइप की शेप्स वगैरह करती है. बस हाँ, इतना ही. फिर ये हमने तो मुझे नहीं पता कि ये तुमने रिवीजन करके लर्न किया है या इन द क्लास ओनली यू रिमेंबर दिस बिकॉज यू हैव डन 2 टाइम्स ना. स्कूल में हुआ होगा एंड यू आर स्टडिंग हियर आल्सो. तो मैम स्कूल में तो अभी कुछ नहीं हुआ है. स्कूल में तो अभी तक दूसरी क्लास भी नहीं हुई है. चलो कोई बात नहीं, बट हाँ हैप्पी टू सी दिस कि इतना सारा तुम्हें वर्बली यू नो. ठीक है, चलो. नाउ प्रिज्म, यू नो कि व्हाट इज प्रिज्म? मैम ट्रायंगल का बेसिकली दूसरा भाई. वेरी गुड. मैम कैसे बना लेते हो मैम इसको? अरे यू वांट टू ड्रॉ इट? मैम मुझसे नहीं बनता मैम, ये मैंने बहुत ट्राई करी है. चलो ड्रॉ इट अगेन, मेरे साथ ही ड्रॉ करो. ठीक है मैम, ये कर दिया. हाँ हो गया. Okay. हो गया Draw one मैम. line here. ठीक है मैम. इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना. ऊपर, हाँ मैम, डन. अच्छा, इसका थोड़ा लेंथ ज्यादा लेना है इसके कंपैरिजन में. एक सेकंड. थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, अब ठीक है. ठीक है, अब थोड़ा इसको यहाँ से लेके यहाँ लो. मैम बन गया. दिखाओ. नाइस. हाँ ठीक है मैम ठीक बना है मैम. हाँ हाँ
दोबारा से ट्राई करोगे तो यू विल गेट दिस, है ना। सो हाँ दिस इज अ प्रिज्म। इसमें हमारे पास में क्या होते हैं, वी आर हैविंग 5 faces. 5 faces means this is the first one, that front one. This is the second one, back side. ये सामने वाला, ये उसके पीछे वाला, okay. This will be 3 and this will considered as 2. हम इसको 2 ले लेते हैं। ये हमारा जो फ्रंट फेस है इसको हमने बोला फर्स्ट फेस। दिस इज द बेस वन, ये जो बेस वाला है हमने इसको बोला सेकेंड। देन इसके बैक साइड वाला ऑपोजिट टू दिस फ्रंट फेस, ये है हमारा बैक साइड, ठीक है। एक है हमारा जो हमें यहाँ फ्रंट में दिख रहा है दिस तरफ, ठीक है, दिस इज फोर्थ। एट बैक साइड जो पीछे वाला है दैट विल बी द 5। तो प्रिज्म में हमारे पास में कितने फेसेस हो गए, 5 फेसेस। गॉट इट। हाँ अरे व्हाई यू आर स्माइलिंग, हाँ समथिंग। मैम, पता नहीं मैम, आज मैं सुबह से बहुत खुश हूँ, पता नहीं टेल मी ऑल्सो। मैम, मुझे सही में खुद ही नहीं पता मैम। चलो कोई ना। नाउ लुक हियर, इन दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म के अंदर वी आर हैविंग 2 ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से होंगे, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज surface number 4 and surface number 5. Why surface number 4 and surface number 5? Because हमारे पास में लाइट कंसिडर, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में ये प्रिज्म है, तो लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस फेस एंड देन इट विल एंटर द ग्लास प्रिज्म, वो हमारे ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगी एंड देन लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्रेक्ट करके बाहर की तरफ निकल जाएगी। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहाँ रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, यहाँ ट्रैवल किया उसने ग्लास प्रिज्म में एंड इस सरफेस पे, उसके जो अपोजिट सरफेस है वहां से लाइट जो है वो डेविएट हो, लाइट जो है वो बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट होकर निकल गई है। सो दैट सरफेस जो हमारा सरफेस नंबर 4 है, ठीक है, वहां से लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और यू कैन इंसिडेंट लाइट फ्रॉम दिस सरफेस आल्सो एंड वो सरफेस नंबर 4 से हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइक यू आर हैविंग दैट डी इन योर हैंड ना। अच्छा हाँ, जिसको आपने घुमाया, मैम इसको डी क्यों बोलते हैं मैम, एक बार मुझे ये अरे इट बता। इज इन द शेप ऑफ डी। वैसे तो इट इज प्रोटेक्टर, बट अब देखो ये यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास में डी है इन योर हैंड्स, अगर आप कॉपी के ऊपर एक डॉट ड्रॉ करके और इसको अगर आप इसके ऊपर रखते हो, डॉट ड्रॉ वन डॉट ऑन योर नोटबुक, ऐसे एक डॉट ड्रॉ कीजिए थोड़ा सा थिक, यस मैम। उसके ऊपर इस डी को रखिए। इसकी साइज में कुछ वेरिएशन दिख रहा है आपको? मैम वो तो डॉट ही नहीं दिख रही। अरे तो ड्रॉ थिक वन ना, थोड़ा मैम सा बहुत, मोड़ा। मैम ये पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ करो। हाँ थोड़ी छोटी सी लग रही है। यू हैव ड्रॉन छोटी सी, या फिर वो है अभी आपने इसमें देखा तो वो आपको छोटी दिख रही है? मैम थोड़ी बड़ी मैम, जितना मैंने बनाया उससे तो छोटी है। आपने ड्रॉ किया उससे छोटी है। नाउ लिसन व्हाट हैपन, ये जो आपके हाथ में ये जो ग्लास है, प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए यू कैन नॉट सी द एक्चुअल साइज ऑफ द डॉट विच यू हैव ड्रॉन इन द कॉपी व्हेन यू आर प्लेसिंग दिस ग्लास ऑन योर कॉपी। जब आपने इस प्रोटेक्टर को अपनी कॉपी के ऊपर प्लेस किया जहां पे आपने डॉट को ड्रॉ किया था, तो जब आप उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो उतनी साइज का डॉट आपको नहीं दिख रहा है। इट मे बी थिक और थिन, या फिर वो हल्का सा आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअली वी आर स्टडिंग हियर। तो यहीं पे हमारा क्या है, वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। अब देखो जिस साइड से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे दैट इज द रिफ्रैक्टिंग फेस। अभी आपका डी एक बार मुझे यहां सामने की तरफ दिखाइए। तो आपने कौन से वाले फेस से देखा, उस फेस से देखा आपने सामने की तरफ से, हाँ। सो दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस साइड, इसका जो अपोजिट साइड है ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सो इन प्रिज्म, ये हमारे पास में जो प्रिज्म होता है ट्रायंगल शेप में, तो जिस सरफेस पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो एंड जिससे वो रिफ्रैक्ट होके एंड फिर एमर्जेंट रे हमारे पास मिल रही है, दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ दिस फिगर। अब आया समझ में? यस मैम। जब मैं समझाती हूँ तो यू आर डूइंग समथिंग, किसी वर्क में एंगेज हो जाते हो और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यू आर गेटिंग। मैम आप रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हो कि रिफ्रैक्शन अपनी, रिफ्रैक्शन नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट द सरफेस। ये प्रिज्म है ना, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट, अभी हमारे हाथ में नहीं है वो फिजिकली। सो दिस इज द डायग्राम। तो डायग्राम में ये 3D हमें दिख रहा है। मैम एक प्रिज्म आता कितने का है? वो ऐसे ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, बट बेसिकली यू विल गेट दिस प्रिज्म, वहां मिलेगा आपको। वास्तु शास्त्र जो करते हैं ना उनके पास में मिलेगा, उनके पास डायमंड्स होते हैं। कौन होते हैं? वास्तु
वास्तुशास्त्र वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपका ये जो प्लॉट है तो उसमें आपको किचन कहाँ बनाना है, रूम कहाँ बनाना है, आपका वॉशरूम किस साइड होना चाहिए, किस दिशा में रूम का दरवाज़ा होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, एंड वो सारा का सारा पूरा जो है ऑब्जर्व करके आपको बताते हैं। और अगर आपके पंडित जी एस्ट्रोलॉजर। नहीं, वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते, बस वो ये चीज़ बताते हैं, बट दे आर हैविंग समथिंग जिसकी हेल्प से वो बताते हैं, मतलब दिशा वगैरह मैम बता। मैम वो तो कंपास होता है मैम। कंपास देखिए, ईस्ट है मंदिर इधर, ईस्ट है वॉशरूम नहीं है, ईस्ट है ये नहीं है मैम, वो होता है ना हाँ, वो। तो मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। चलो उसको छोड़ते हैं, इधर आ जाते हैं वापस। मैम मेरी डेस्क खुद ईस्ट वाली साइड में मैम, पंडित जी से बताई हुई। वेरी गुड, सो यू विल बी अ शाइनिंग सन इन अपकमिंग ईयर्स। ओके। मैम बट घर के अंदर हूँ मैम, कहाँ से सूरज दिखता है मैम। वो दिशा का वही फर्क पड़ता है ना, वो बोलते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो उगते हुए सूरज की दिशा होनी चाहिए। इट मीन्स वो आप ईस्ट में जो डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई भी सूरज की तरह चमके और आप भी बहुत चमको और आपका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा शाइन करे। ओके। मैम चलो इतना भी नहीं लगाता हूँ मैं। चलो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। नाउ यू गॉट ना, ये रिफ्लेक्शन सरफेस समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है। नाउ अब देखो, दिस इज द एंगल ए। हम जब यहाँ पे रे डायग्राम इसका स्टडी करते हैं तो रे डायग्राम में हम इसका फ्रंट फेस लेते हैं ऑलवेज, हम 3D में उसको स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो ये है हमारा ए एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट वी कॉल इट? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रेजेंट। ठीक है। और बेसिकली देखो, हमारे जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, या फिर जब हम लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो इंसिडेंट लाइट होती है, तो ये हमेशा हमारा जो फेस होते हैं, ये इस लाइट को किस तरफ बेंड करने की कोशिश करते हैं? बेस की तरफ। जब लाइट आपकी यहाँ पे हमने इंसिडेंट किया, अभी हम थोड़ी ही देर में इसके रे डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं, तो जब रे को हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ये बेंड हो जाती है। एक रीजन तो ये है ही कि बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। लेकिन यहाँ पे इसके जो फेसेस हैं वो क्या करते हैं? वो फेसेस इस रे को बेस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड अगेन लाइट कम्स आउट ऑफ दिस प्रिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिज्म लाइट जो होती है उसको बेस की तरफ बेंड करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली हमारा जो एंगल ऑफ, एक मिनट को, एंगल जो होता है, देखो ये जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, यही इस प्रिज्म के अंदर आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, बेंड करता है और बेस की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ये जो हमारा एंगल ए है, ये लाइट को क्या करता है? लाइट को बेंड करता है, रिफ्रैक्ट करता है एंड बेस की तरफ बेंड करता है, बेंड टूवर्ड्स बेस। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंगल ऑफ दिस प्रिज्म। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ए, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो लाइट को रिफ्रैक्ट, बैंड एंड बेस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। गॉट इट? इतना समझ आया जनरल? यस मैम। नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिज्म इक्वेशन के लिए। वी आर हैविंग वन ट्रायंगल। इसमें सारी ही रेज को बहुत प्रॉपरली स्टडी करना, क्योंकि ये सारी ही रेज जो हैं वो हमारी प्रिज्म इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए काम आने वाली हैं। गॉट इट? यस मैम। नाउ लुक हियर, ये है हमारा 2D प्रिज्म का फेस। हमने बोला हम लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। ये दिमाग में आपके हमेशा रहना चाहिए कि लाइट अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे गिर रही है। दैट इज सरफेस 4 एंड सरफेस 5। यू हैव नॉट ड्रॉन दैट, आपने उसको ड्रॉ नहीं किया, उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करो इसको, किसको? इसको ड्रॉ करके, और ये पूरा जो भी यहाँ पे हमने लिखा है इसको नोट डाउन करो, राइट डाउन इन पॉइंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नंबरिंग कर लो, जो अभी आपने ड्रॉ किया है प्रिज्म उस पर नंबरिंग कर लो। रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल बी सरफेस 4 एंड सरफेस 5। दिस इज एंगल ए। एंगल ए इज लाइट, एंगल ए लाइट को बेंड करता है, रिफ्रैक्ट करता है एंड बेंड टुवर्ड्स द बेस। ये सारा लिखो। कार्ड तो आपको दे देंगे ना। हाँ तो बैडमिंटन, हाँ बाहर जाना।
5:30. Reflecting. अरे बे आप 9 बजे, ठीक है, बाय। राइट डाउन रिफ्रैक्टिंग। अब अरे मैम बाय मिस्टेक मैम अगर मैं 2 सेकंड पहले मैम बोल देते मैम, बस 2 सेकंड। वो तुमने बोला तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने रिफ्रैक्टिंग की जगह रिफ्लेक्टिंग लिखा है। हाँ मैम वैसे ऐसा नहीं, छोड़ो, वैसे ऐसे तो कुछ होता नहीं। मैम ऐसा सच बताओ मैम, आप फिजिक्स में आप बिलीव करते हो मैम, तो आपके हिसाब से भगवान होते हैं या नहीं होते? होते हैं होते हैं होते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हम साइंस से क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स के हम प्रूफ दे सकते हैं, ऐसे हुआ है इसलिए हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा, बट देन टू कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आर स्टिल अनआंसरेबल एंड उसका आंसर हम कितनी भी फिजिक्स लगा लें हमें नहीं मिलेगा। मैम क्या है वो? तुम बताओ अपने व्यूज़। नहीं मैं पूछ रही कैसी, क्या अनसॉल्व चीज है? सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो मैनी टेम्पल्स आर देयर एंड उन कुछ ऐसे पिलर्स भी हैं दैट आर फ्लोटिंग इन एयर ओनली एंड दे आर होल्डिंग द रूफ टॉप ऑफ दैट टेम्पल और पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। तो वो कैसे मतलब एयर में हैं एंड हाउ दे आर होल्डिंग द रूफ टॉप। सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो मैनी टेम्पल्स आर मैम देयर। ग्रेविटी नहीं होगी मैम उधर, मैम ग्रेविटी गायब। नहीं नहीं, अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो रूफ टॉप को भी तो होल्ड किया हुआ है, अदरवाइज तो रूफ भी वहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है ना। मैम पकड़ा हुआ है उसने। तुम कुछ भी करवा सकते हो तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है। नाउ लुक हियर, दिस इज द 2D इमेज ऑफ द प्रिज्म। यस मैम। दिस इज इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसको हमने प्रिज्म पे क्या किया है, इंसिडेंट करवाया है। व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जैसे हमेशा से ड्रॉ करते आ रहे हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे बता सकते हो मुझे कि लाइट कहाँ पे बेंड होने वाली है? मैम ला एक सेकंड, 0 to 10 है मैम, ये नो मैम थोड़ी सी इधर, लाइक व्हाट इज थोड़ी उधर इधर? मैम मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। डायग्राम बना के मत बताओ मुझे, नॉर्मल से बताओ। मैम नॉर्मल के पास। टूवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी गुड। सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ बट मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखा रहा था मैं उसमें हाँ गलत। नहीं सुनो, इधर बनाओ मुझे, अभी बहुत बनाना बाकी है ये अभी। यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, नाउ इट विल कम आउट ऑफ दैट प्रिज्म, सो वेयर इट मैं विल। पूरा बना दूं मैम, जिसमें लाइक मैं वो क्या कहते हैं उसको, मैं इमर्जेंट रे वगैरह भी दिखा दूंगा। हाँ यू कैन ड्रॉ, बनाओ। आई वॉन्ट टू सी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तब तक इसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जस्ट आप अपना ट्राई करो एंड शो मी, देन आई विल ड्रॉ दिस। हाँ ठीक है, गुड गुड। उसमें स्केल नहीं है, बस दिक्कत ही है। इफ पॉसिबल ना, लाइक घर में ढूंढना अगर कहीं प्रिज्म अवेलेबल हो तो, इफ नॉट अवेलेबल ना तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, कहीं से मैं भी ढूंढ के ले आऊंगी, सो इट विल बी परमानेंट फॉर मी। मैम मुझे अमेज़न का लिंक दे देना। क्या? मुझे आप लिंक दे देना, मैं लिंक से ऑर्डर कर दूंगा। यू आर हैविंग टेलीस्कोप और नॉट? मैम टेलीस्कोप तो नहीं है मैम। अरे होना चाहिए ना। मैम टेलीस्कोप का क्या करूँगा मैम, मैं आप अरे बताओ। द थिंग इज लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटीज विच आर गोइंग इन द स्पेस, मतलब इन यूनिवर्स दैट साइड, मतलब बहुत सारे कभी कभी स्टार्स एस्टेरॉइड्स एंड अभी कुछ टाइम पहले ऐसा फिनोमेना भी हुआ था जब प्लैनेट्स जो हैं वो एक वन सीक्वेंस में आए थे, और 28 फैब को भी वो आने वाले हैं, 26 और 28 फैब। तो यू कैन सी दैट एक्टिविटीज़ वो बहुत बहुत सालों में हो रही है। मैम अभी होगा अभी कभी? क्या? अभी होगा, मैं मम्मी को बोल दूंगा, लाइक एक बार, लाइक एकदम प्रोफेशनल वाला ले लेंगे रेंट पे, तो ना फिर वो हम यूज कर लेंगे कि मैम, क्योंकि मैम वो पड़े पड़े मैम खराब भी होगा और हमारे कोई काम तो आने वाला है नहीं। दैट इज ओनली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। सो वो जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया, नॉट कंपलसरी, और बट ये बोल रही हूँ कि एक कुछ बार अगर आपने उसको देखा तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट।
मैम मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैम, मुझे मजे नहीं आने वाले हैं। चलो ये जल्दी से, अरे डोंट यूज स्केल ना, डू इट विथ योर फ्री हैंड्स मैम बट क्यों फ्री ना, है? एंगल मेजर करोगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। मैम कोई टीचर्स कहती है मैम स्केल यूज करो, मैम आप पहली नहीं टीचर कह रहे हो। वो ठीक है, बट प्रिज्म इक्वेशन में वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ स्केल ना। ठीक है, हाँ बोलो हाँ। एक सेकेंड, अब इसमें एक सेकेंड मैम, मैं भूल गया मैम। रुक जाओ मैम, एक सेकेंड, मुझे याद तो आ रहा है मैम, बट ऐसा आ भी नहीं रहा। छोड़ो मैम, आप ड्रॉ कर दो मैम, मैंने ये कर दिया ड्रॉ वैसे, अगर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड। जस्ट होल्ड योर कॉपी फॉर अ मिनट। हाँ हाँ नाइस गुड। वो आपने नेमिंग नहीं किया है, वो हम यहाँ पे करते हैं। ओके, सो अगेन वी विल ड्रॉ वन नॉर्मल हेयर एंड लाइट विल गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एमर्जेंट रे। वो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट याद आया आपको? हाँ मैम। बस ये वैसा ही है, इंस्टेड ऑफ दैट ग्लास स्लैब वी आर हैविंग दिस प्रिज्म। ओके, नाउ ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है, दिस विल बी एंगल आई। नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे एक एंगल फॉर्म कर रही है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 1, बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट पे भी एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि लाइट जो है वो प्रिज्म के बाहर जा रही है। सो अगेन वी विल कॉल दिस रिफ्रैक्शन 2 और रिफ्रैक्टेड रे 2, एंड दिस इज नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के साथ में जो हमारा एंगल है, ये हमारे पास कहीं बुक्स में I2 दिया हुआ है और कहीं बुक्स में हमें E की फॉर्म में दिया हुआ है। चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आप इसको I2 बोल रहे हैं सो दिस विल बी I1, ठीक है, और यू कैन से दिस इज इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना। अगर हमारे पास में ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट दैट यू हैव इंसिडेंट। अगर हम यहाँ पे इस ग्लास प्रिज्म को प्लेस नहीं करते तो उस केस में हमारे पास में जो लाइट रे है वो कैसे जाने वाली थी? इट विल गो स्ट्रेट। Yes or no? यस मैम। So this will be the ray. Now what will happen? अब देखो, क्योंकि अगर हमारी ये वाली जो रे है वो हमारा प्रिज्म नहीं होता तो हमारी जो रे है वो कहाँ जाने वाली थी? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए इट विल गो लाइक दिस वन। सो यहाँ पे देखो, प्रिज्म होने की वजह से हमारी जो लाइट है वो इस पाथ को फॉलो नहीं करके पैरेलल टू द इस बेस के पैरेलल में चली गई, प्रिज्म के पैरेलल में। ओके, नाउ ये जो लाइट रे है, अगर वो हमारे पास में इस ग्लास प्रिज्म से नहीं निकलती तो इट विल गो लाइक दिस। वो हमारी रे जो है वो इस तरह से जाने वाली थी, बट अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और हमारी लाइट जो है वो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब क्या होगा, हमारी जो इमर्जेंट रे है, अगर आप इसको बैक प्रेस करते हो, अगर आप इसको बैक प्रेस करते हो तो ये हमारी इस रे से क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है या इस पॉइंट पर मीट कर जाती है। दिस इज द पॉइंट। लुक हियर, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग। दिख रहा है आपको रेड कलर से? यस मैम। सो दिस एंगल इज नोन एज डेल एंगल, डेल्टा एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन। दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो, ये वाली लाइट रे जो हमने यहाँ पे इंसिडेंट की है, अगर यहाँ पे ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कहाँ जाने वाली थी? मैम सीधी जा रही है। बिल्कुल स्ट्रेट जाती, कुछ इस तरीके से। ओके, बट ग्लास प्रिज्म हुआ तो वो डेविएट हो गई, यानी अपने रास्ते से भटक गई। मैंने आपको बोला कि आप अपनी साइकिल लेके बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर जाइए, बट आप जैसे जा रहे थे तो आपने देखा कि सामने की तरफ बहुत बड़ा खड्डा है एंड देयर विल बी अ चांस ऑफ एक्सीडेंट, आप गिर सकते हो। तो आपने क्या किया? आपने अपने रास्ते को घुमा दिया, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। लाइट में भी वही हुआ, वो सीधे रास्ते जा रही थी, हमने यहाँ पे ग्लास प्रिज्म को प्लेस किया तो वो अपने रास्ते से भटक गई और वो पैरेलल चली गई, इसके बेस के पैरेलल में चली गई। देन फिर क्या हुआ, अब ये लाइट अगर यहाँ पे ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो अगेन वो ट्रेवल करके आगे जाने वाली थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये लाइट जो है वो बेंड हो गई फिर से। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये जो हमने रे को क्या किया है, आगे की तरफ ड्रॉ किया है, और हमारे पास जो एमर्जेंट रे है जिसको हमने यहाँ पीछे की तरफ ड्रॉ किया है, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा और इन पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि हमारी जो ओरिजिनल रे है वो कितने एंगल से अपना रास्ता भटक गई है। समझ आया?
समझ आया या नहीं? आया मैम। क्या? मैम बेसिकली मैम देखो, मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ वरना फिर आप कहोगे कि कुछ समझ नहीं आया पहले। मैम तो बेसिकली जो हमारी इंसिडेंट है मैम, आपने पहले उसको लिया, ठीक है? वो जो पहले जो रास्ते में जाना चाहती थी, अगर वो प्रिज्म नहीं होता, आपने उसको लिया एंगल ऑफ डेविएशन, नहीं हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, वो और नॉर्मल का एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? हाँ, और मैम फिर आपने उसको लिख दिया R1, और फिर जब दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, तो आपने जो दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन था उसको R2 ले लिया। ये तो बस। यहाँ तक का कंसेप्ट हुआ। तो बेसिकली हम जो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ये है जब हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड की तरफ ड्रॉ करते हैं और एमर्जेंट रे को बैकवर्ड्स ड्रॉ करते हैं। ड्रॉन बैकवर्ड। तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए? अब देखो, यस। इंसिडेंट रे को हमने आगे फॉरवर्ड प्रेस किया, एमर्जेंट रे को हमने बैक प्रेस किया, तो हमारा ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, इसी को हमने क्या बोला है? डेल एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आ गई बात? आवाज बंद कर दी है तुमने। मैम मेरा लैपटॉप ये है। हाँ मैम, समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं। अभी हमने बोला था पीछे कि दिस इज एंगल ए, एंगल ऑफ ए। अरे एंगल ऑफ ए इज एंगल ऑफ डेविएशन। मैम एंगल ऑफ डेविएशन, एक सेकंड मैम। आई एम आस्किंग दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। वेरी गुड, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट से हम इसको पॉइंट दे देते हैं, दिस इज के, ओके, एंड इसको हम एक नेम दे देते हैं एम। क्लियर? यस अब मैम। यहां से हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे हमारी इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। यू हैव डन ना? इसको नेमिंग करो कॉपी के अंदर फटाफट से। ओके मैम। आई नो यू आर टायर्ड सो मच। मैम मैं थका नहीं मैम, मैं बस थोड़ी ज्यादा देर बैठ को मेरे बैक में दर्द हो रहा है, ज्यादा ओके, कुछ। जस्ट राइट इट डाउन, है ना? इसको नोट डाउन कर लो। मैम बुढ़ापा पास आ रहा है। क्या आ रहे हैं? L1। डन मैम। ओके, नाउ मैम लुक मैंने हियर। पेंसिल लेबलिंग करी है, चलता है ना वो तो। चलेगा। नाउ लुक हियर, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ डेविएशन, और क्योंकि लाइट हमारा यहाँ से क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई है, तो एक एंगल हमारे पास में यहाँ पे भी है जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हो या एक्स एंगल बोल सकते हो। ठीक है, नाउ स्टार्ट फॉर द इक्वेशन। अब हम यहाँ पे इक्वेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक हियर, ये जो हमारे पास में एंगल है, एंगल डेल्टा, वी आर टॉकिंग अबाउट इस पॉइंट के लिए जहां पे हमने रे को इंसिडेंट किया है, हम उस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द I1? I1 हमारे पास में क्या होगा? I1 क्या होता है? हमारा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यस मैम। तो एंगल I इक्वल्स टू, बट देखो, मैम एक सेकंड मैम, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे तो पैरेलल होती थी ना, कुछ तो ऐसा हाँ, होता लेकिन हम एमर्जेंट रे की बात नहीं कर रहे, अभी हम इस पॉइंट पे जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल I है वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास में इक्वल होगा दिस एंगल डेल प्लस एंगल R, क्योंकि हमने बोला I और R जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे R जो है वो सिर्फ इतना ही है, सो वी विल इंक्लूड दिस ऑल्सो। तो I1 हमारे पास में क्या हो जाएगा? डेल प्लस R1 फॉर पॉइंट K। K पॉइंट पे देखो,
इंसिडेंट रे दिख रही है आपको? इंसिडेंट रे जो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एंगल आई जो है वो एंगल आर प्लस डेल के इक्वल है। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन हेयर? यहाँ पे हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम I1 माइनस R1। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन यानी इस पॉइंट पे लाइट जो है वो कितना डेविएट हुई है? डेल इक्वल्स टू I1 माइनस R1। एक बार मैं बस वॉशरूम करके आऊँ। अरे माँ को फोन किया जी, स्वीटी फोन दियो, स्वीटी फोन है, फोन दे देना जल्दी माँ को। करती है किसका काम है? नहीं चलिए आपने चेहरा तुम स्कूल से भी आ रहा है, मम्मी कितना करवाया एक दिन में। यस मैम। I1 equals to del plus R1, so del will be I1 minus R1. Now look here, because हमारे पास में क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, because it is forming a triangle, तो ये भी डेल है तो ये भी डेल हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2? तो हमारे पास में यहाँ पे I2 की या फिर एमर्जेंट रे की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 will become del plus R2, then del will be I2 minus R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले ये बताओ कि ये दोनों जो आपके पास में इक्वेशंस है, ये कहाँ से हमने डिराइव किए, ये आपको पता है या नहीं? नहीं मैम। तो इधर ध्यान से देखो फिर से, मुझे पता था कि तुम्हारा ध्यान नहीं है। लुक हियर, हमारे पास पॉइंट के है, समझ आ रहा है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है तो आप ये सरफेस में अलग से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी लाइट रे आ रही है और ये यहाँ पे बेंड हो रही है। इस लाइट रे को कहाँ जाना था? बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, ओके। तो हमारे पास में यहाँ पे और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो हमारे पास में यहाँ दो एंगल है। एक है हमारे पास डेल एंगल, डेल एंगल मीन्स लाइट जो है हमारी डेविएट हुई है, एंड एक एंगल है हमारे पास में रिफ्रैक्टेड एंगल, जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ कर रही है, एंड एक है हमारे पास में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास में I की वैल्यू क्या हो गई? R प्लस डेल, सो दिस विल बी R प्लस डेल। और क्योंकि हमें डेल की वैल्यू चाहिए या डेल्टा की वैल्यू चाहिए, सो दिस विल बिकम I माइनस R इक्वल्स टू डेल। तो ये हुआ है हमारा पॉइंट K पे। यस मैम। अब आया समझ में? सेम थिंग इज हैपनिंग एट पॉइंट M। यही चीज हमारी M पर भी हो रही है। क्या हो रही है? ये देखो, दिस इज एमर्जेंट रे, या फिर आपने इसको बोला है I2, और ये I2 जो है वो किसके इक्वल है आपके? क्योंकि ये हमारा डेल्टा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कितने एंगल का होता है? दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये हमारे पास में एंगल डेल्टा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो एंगल है दैट इज एंगल डेल्टा, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ रे एंगल बना रही है, उसको हमने क्या बोला है? R2, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे 2। तो सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर। यहाँ पे I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डेल प्लस R2। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या हुआ है? I2 इक्वल्स टू डेल प्लस R2, और क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, सो दिस विल बिकम डेल्टा इक्वल्स टू I2 माइनस R2। समझ आई बात? यस मैम। मुझे पता है कि अभी भी तुम्हें नहीं आई है,
मैम थोड़ा रीड करके कर लूंगा मैम, अगली क्लास तक। रीड करके नहीं, ये पूरा आपका जो है इस डायग्राम का पूरा गेम है। इस डायग्राम को आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगी। इस डेरिवेशन में आपकी जो मेन फॉर्मूलाज है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, वेदर दे आर थ्योरेटिकल और नॉट। तो इसीलिए इस चीज को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं यहाँ करवा रही हूँ, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आती है तो देन वी विल डू इट अगेन। सच में आई विल आस्क यू द होल डेरिवेशन अगेन। ये तुम मुझे कॉपी में पूरा करके बताने वाले हो नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। नाउ लुक हियर, दिस इज आल्सो डेल्टा एंड दिस इज आल्सो डेल्टा। तो मैं इन दोनों ही डेल्टा की इक्वेशन को इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट, आई I1 minus R1 equals to, wait, we will add these two values of delta। हम ये दोनों ही जो डेल्टा की वैल्यूज है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यू विल गेट I1 minus R1 plus I2 minus R2 equals to del। These both are equations of delta, okay। I1 इसको हम सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, I1 plus I2 माइनस कॉमन लिया हमने, दिस विल बी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल। तो हमारे पास में व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। क्लियर है? यस मैम। इसको लिखो, राइट डाउन, नोट डाउन दिस एंड दिस। डन मैम। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। 1 मिनट। ये तीन दिन खराब है ना, ये तो बिल्कुल ढीला हो रहा है ना, ये देख ऐसा हो रहा है। मम्मी खराब नहीं करना है, चाहे जो लगे ना आपको निकाल के, जबरदस्ती तो है नहीं। मम्मी थोड़ा निकला ना, टायर्ड? नो मैम। 1 मिनट और, उसके बाद में फिर हम ओवर करेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ पे हमारे पास में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज ए के एंड एम। यहाँ पे हमारे पास में R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो टू साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। रेगुलर ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में जो दो साइड्स गिवन होती है वो थर्ड वाली साइड के इक्वल होती है, या तीनों जो है हमारे पास में इक्वल होती है, ठीक है। सो दिस विल बिकम हमारे पास में R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। सो वी कैन राइट हियर I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल। तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इफ यू नो द इंसिडेंट एंगल, एमर्जेंट रे, इंसिडेंस रे, एमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, देन यू कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। यस मैम। ठीक है, इसको आप यहीं तक नोट डाउन करो। डन क्या? एक सेकंड, मैंने लगता नहीं मैंने उसके बाद किया है कुछ। हाँ, यहाँ तक किया होगा आपने, इसके बाद करो ये। डन मैम। डन? हाँ मैम। इसके आगे हमें फिर से एक प्रिज्म बना के उसको सॉल्व करना होगा। प्रिज्म बना के मतलब कि हमें इसी में उसको सॉल्व करना है, तो मैं इसके आगे आपको कल करवाऊंगी। ठीक है मैम। लिसन, यहाँ तक पूरा करके आना, एंड टुमारो आई एम हैविंग क्लास। ओके मैम, बाय मैम। बिफोर प्रोसीडिंग आई विल आस्क यू। अच्छा, कल भी आपकी क्लास है? यस। ओके, बाय मैम।